नमस्कार। प्राइम वेल्थ केयर सॉल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की ये यूट्यूब चैनल में आपका आज के दिन में हार्दिक स्वागत है। आज वापिस सैटरडे का दिन है और आज एक ऐसी शख्सियत को आपको मिलवाने वाला हूँ कि आज तक आपने मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लिया है, तो मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से क्या बेनिफिट है, अगर नहीं है तो क्या बेनिफिट है, वो एक रूबरू आपको एक मेरे कस्टमर को मिलवाने वाला हूँ। सो आज तकरीबन 10 साल से वो मेरे कस्टमर हैं। 10 साल से मैंने पॉलिसी दिया हुआ है। वैसे मैं जाऊँ तो इनके पास 17-18 साल से पॉलिसी है, मेडिक्लेम पॉलिसी। दूसरी जगह पे दूसरी कंपनी पे चल रही थी और मेरी पहचान में 10 साल से है, तो इन्होंने मेरे पास डाइवर्ट किया और 10 साल से अभी पॉलिसी चल रहा है। और रिसेंटली थोड़ी टाइम पहले ही इनको एक ऐसी बीमारी हुई कि इसमें 7-8 लाख रुपए का खर्चा हुआ। दोस्तों, आज तक बहुत सारे लोग पॉलिसी लेते हैं, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं। लेकिन अभी कोविड के बाद मेडिकल साइंस इतना कॉस्टली हो गया है कि 2-3 लाख की पॉलिसी की आपको ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? आपके अगल-बगल में, आपके आजू-बाजू में नियर एंड डियर ऐसे लोग छुपे हुए हैं कि आपको 50,000 लाख रुपया दे सकते हैं। लेकिन आज तक कोई 20 लाख, 15 लाख ऐसा कोई देने के लिए कोई नहीं आता। तभी ये मेडिक्लेम पॉलिसी की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत जिनका नाम है, अहमदाबाद के मेरे कस्टमर हैं और मणिनगर में वो रहते हैं और इनका नाम है केतन भाई शाह। और रिसेंटली इनको एक बीमारी हुई थी और उनसे ही मुँह से हम सुनेंगे कि क्या बीमारी हुई थी, क्या दिक्कतें आई थी और पॉलिसी आज के टाइम में वो इनके इनके हुए हुए दर्द में कैसे रिएक्ट किया, वो हम केतन भाई के मुँह से ही सुनेंगे। सो आज मेरे साथ है केतन भाई शाह। हार्टली वेलकम केतन भाई, आपका मेरी प्राइम वेल्थ की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। जैसे प्राइम वेल्थ केयर के मालिक ओनर श्री पीयूष भाई ने मेरा नाम बताया, मेरा नाम केतन शाह है। मैं करीबन जब 18 साल की उम्र में था तब से मुझे मालूम पड़ा था कि ये कुछ मेडिक्लेम जैसी कुछ होना चाहिए कि हमें कुछ लग जाए, गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा खर्च उठाने के लिए हमारी जो निजी सेविंग्स है उसके अलावा भी हमें एक सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए वेरी अर्ली एज 18 साल की उम्र में मैंने कई कंपनियों से लाख, 2 लाख, 3 लाख के ऐसा कुछ मेडिक्लेम लेके रखे हुए थे। फिर वक्त गुजरता गया। करीबन 10 साल पहले प्राइम वेल्थ केयर के ऑनर श्री पीयू मेरी मुलाकात हुई, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हुए। उन्होंने बताया कि आप क्या करते हो, मेरी लाइफ क्या है, मेरे फैमिली में अर्न करने वाले पर्सन्स कितने हैं, मेरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, एवरीथिंग। उन्होंने मेरे पास से सब कुछ मेरी डिटेल जानी और ये मेरी सिचुएशंस उन्होंने सब कुछ समझी। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आज के दौर में अगर किसी को कोई भी डिसीज होती है या वो हॉस्पिटल में किसी की भी वजह से जाता है तो आपके पास जो 2-3 लाख का मेडिक्लेम है वो किस काम आएगा। शायद कोई बड़ी सर्जरी आ जाए, कोई बड़ा कोई हादसा बन जाए, भगवान करे किसी के साथ ना हो, लेकिन ये कह के भी नहीं आता, सबके साथ हो सकता है। इसीलिए आपने ये बात सही समझी कि मेडिक्लेम होना चाहिए। साथ में आप ये भी समझो कि किस अमाउंट का चाहिए, क्योंकि आज के ग्लोबल वर्ल्ड में मेडिकल एक्सपेंस आप सभी लोग जानते हैं कि 5-10 लाख रुपए की कोई गिनती में नहीं आता। तो मैंने पीयूष भाई की बात को कान पर करके माना कि ये गाइड मी प्रॉपरली। तो उसी वक्त उन्होंने मुझे कुछ करीबन 30 लाख का मेरी लाइफ इंश्योरेंस मेडिक्लेम की पॉलिसी दी। मुझे लगा कि 30 लाख बहुत है, बहुत है। फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये भी कम है, फिर भी अभी तू लेना चाहता है तो ये 30 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी रख सकता है, आगे जाके हम उसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो रेगुलर पेमेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी का हम भरते रहे। फिर रिसेंटली एक हादसा मेरी जिंदगी में हुआ 2023। आई डिटेक्टेड फ्रॉम माउथ कैंसर। तब दो ही बात जहन में आती है, हम जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे, कितने वक्त के लिए हॉस्पिटल में रहेंगे,
क्या खर्चा आएगा। ये जो मेजर पार्ट्स है उनमें से जो खर्चे का पार्ट है वो मेरे प्राइम वेल्थ केयर के इंश्योरेंस एजेंट ब्रोकर श्री पीयूष भाई ने 50% परेशानी अपने सर पे ले ली कि बेटा तू कोई चिंता मत कर, प्राइम वेल्थ केयर और तेरी मेडिक्लेम की पॉलिसी तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मैंने आई सजेस्ट यू कि तुम्हारे पास अभी 30 लाख का मेडिक्लेम है, तो कोई भी चिंता मत कर। तू इंडिया में जो भी तुझसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी तू अवेल करना कर सकता है वो कर सकता है, और उसमें तुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और वाकई थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड थैंक्स टू प्राइम वेल्थ केयर कि मेरा करीबन 7 साढ़े 7 या 8 लाख का आसपास का खर्चा होगा मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को। वो चिंता कभी नहीं रही कि हम हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करते हैं। और आप लोग भी एक बात समझ लो, जब मुसीबत आती है ना तो एक जगह से नहीं आती, जब ऐसी दिक्कतें आती है तभी तुम्हारा बिजनेस फेल होता है, तभी कोई ना कोई परेशानी होती है। ये एक वन टाइप ऑफ यूनिवर्सल रूल है कि आपके परेशानियां हर बाजू से आती है, लेकिन मेरे मेडिक्लेम ने, प्राइम वेल्थ केयर ने मेरी 50% परेशानी दूर कर दी, और 50% परेशानी भगवान ने और डॉक्टर्स ने मेरी दूर कर दी। आज मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ। मैं प्राइम वेल्थ का और मेरी मेडिक्लेम कंपनी का, मैं और मेरा परिवार पूरी जिंदगी के लिए हम शुक्रगुजार है कि नहीं, थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने हमें ये पॉलिसी लेने के लिए पीयूष भाई को प्रेरित किया, हमने ये पॉलिसी अवेल की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू केतन भाई। और केतन भाई आपने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया, लेकिन मेरा एक सवाल है। सॉरी पीयूष सर, ये मेरा रिव्यू नहीं है, ये मैंने जो फील किया है ये यही है, ये वाकई मेरे साथ हुआ। आज मेरी, शायद मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शायद मुझे आज याद है तो करीबन 1.5 लाख की या 2 लाख की मेरी पॉलिसी थी, शायद उसमें कुछ बोनस ऐड हुआ होगा तो 3 लाख की थी। और मेरा एक्सपांस का मेडिक्लेम आपने पास करवाया है इंश्योरेंस कंपनी से, वो करीबन 8 लाख का खर्चा आया था। सही है। तो 5 लाख तो उस वक्त मेरी वाइफ को, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई आप जानते हैं, मेरी वाइफ को 5 लाख रुपए अरेंज करने पड़े, या हमारी सेविंग्स को डिस्टर्ब करनी पड़ती, या कई फैमिली में ऐसा देखा है कि लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए खुद के गहने भी बेचे। सही है, मेरे पास है एग्जांपल, खुद के घर बार बेचे। सही है, एग्जांपल बहुत है। इसलिए आप भी ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हो, लेकिन मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में मेडिक्लेम इज मस्ट। आप पिज्जा मत खाइए, थम्स अप मत पिए, मूवी मत देखिए, मेडिक्लेम का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। मेडिक्लेम इज मस्ट, और वो भी 2-3 लाख का नहीं। एक आप हॉस्पिटल में जाइए, किसी ना किसी हॉस्पिटल में आप विजिट कीजिए, वहां के छोटी छोटी डिसीज का खर्चा पूछिए कि कैसे कैसे खर्च आते हैं, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि 5-10 लाख की कोई अहमियत नहीं है आज के ये बड़े ग्लोबलाइजेशन युग में। अब किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में जाओगे तो 5 लाख तो परचून की तरह खर्च हो जाएंगे आपको। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेडिक्लेम भी होना चाहिए, और वो एक हेल्दी अमाउंट के लिए होना चाहिए। वो अमाउंट आपके फैमिली को सक्षम बनाए रखेगी, आपकी कोई सेविंग्स नहीं खत्म होगी। बस आप रेगुलर प्रीमियम पे करते रहिए और आप सो जाइए। बाकी बस डिसीज देनी है नहीं देनी है वो भगवान के हाथ में है, लेकिन आप एक बड़े इंश्योरेंस आपने अवेल कर रखा है तो उसका प्रीमियम तो आप पे करते हैं, वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होती है। लेकिन क्या है, आज मेरी 30 लाख का इंश्योरेंस है, मेरा ईयरली प्रीमियम है 33,000। 30 लाख के मेडिकल के सामने मेरा 33,000 इंश्योरेंस है पर एनम। क्या हुआ, हम लोग पिज्जा खाते हैं, बाहर नाश्ता करने जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, मूवीज में देखते हैं, ये सही है? या फिर हम कुछ बड़े डिसीज के लिए तैयार रहे और घर की हम बचतें, गहने, प्रॉपर्टी सब कुछ डिस्ट्रॉय करें? सही क्या है? बड़ा इंश्योरेंस मेडिक्लेम लेना। केतन भाई बहुत ही अच्छा आपने बताया दर्शक मित्रों को। और आपने जो बताया ना, मैं मेरी पूरी टीम को बोल रहा हूँ कि 2 प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं, एक हाईटेक प्रेजेंटेशन है, एक हार्ड टच है। और केतन भाई आज आपका जो फीडबैक था, आपका जो अनुभव था, वो हार्ड टच था, और वो आपकी मुंह से दिख रहा था कि आप जो बोल रहे हो, और दर्शक मित्रों आपको भी पता चला होगा कि केतन भाई बोल रहे हैं वो हार्ड टच है। लेकिन केतन भाई एक दिक्कत अभी मेरी टीम को आ रही है मार्केट में, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सस्ती पॉलिसी मिल रही है, ऑनलाइन हम ले ले, तो इन पे आप अभिप्राय क्या दे सकते हो? ऑनलाइन पॉलिसी लेना चाहिए या मेरे जैसी ब्रोकर या कोई एजेंट से पॉलिसी लेना चाहिए? जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आपको कोई भी डिसीज होती है तो फर्स्ट यू कैन कॉन्टेक्ट विथ योर डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर एक्सेट्रा हॉस्पिटल,
आप हॉस्पिटल में जाते हो तब आपको सबसे पहले आपको डिसीज डिटेक्ट होगी, डॉक्टर्स की टीम आपको खर्चे बताएंगी और बाद में आप कैलकुलेशन करोगे कि ये खर्चा दो चीज रहती है, आपको सर्वाइव भी होना है और आपको अपने सर्वाइवल के लिए एक्सपेंस भी निकालना है। तब आपको याद आएंगे मोबाइल से हम ऑनलाइन पॉलिसी किसने की या फिर अपने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करना। आप ही सोचिए आपको कौन अच्छा लगता है, इंश्योरेंस कॉल या मोबाइल में आप कुछ भी लॉग इन करोगे, मेरी ये पॉलिसी है, मैं यही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कस्टमर केयर में फोन करोगे, आपको क्या अच्छा लगता है? आप खुद सोचिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इंश्योरेंस एजेंट इज बेटर या ऑनलाइन इज बेटर? आप खुद सोचिए। मेरे हादसे में भी हुआ था। आई कॉल्ड माई ब्रोकर एजेंट पीयूष भाई को, मैंने बोला कि मुझे ये सब कुछ हुआ है। ये मेरी पर्सनल बात है कि पीयूष भाई ने एज अ एजेंट, एज अ फैमिली फ्रेंड, मुझे आज भी वो दिन याद है, करीबन मुझे 10 से 12 कॉल किए थे कि केतन भाई आप बिल्कुल घबराना नहीं, आपकी पॉलिसी अच्छी है, आपको ये पॉलिसी में कैशलेस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से भगवान का नाम लेके आप अपनी ट्रीटमेंट करवाइए। रही बात मेडिक्लेम पास होने की, आप सभी रूल्स और रेगुलेशन में है, बाकी हम एजेंट है, हम ब्रोकर है, हमारी जिम्मेदारी ही है कि आपको 100% सर्विस प्रोवाइड करना। इसी वास्ते मैं बोलता हूँ ऑनलाइन में आप क्या करोगे, मेरे पास तो ये खुद खड़े थे उस दिन, हमें ऑनलाइन लेते तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कस्टमर केयर में 1 नंबर पंच करो, 2 नंबर पंच करो, 3 नंबर पंच करो, सीधा कॉल प्राइम वेल्थ केयर श्री पीयूष भाई पंड्या, एक कॉल गया 10 कॉल उनके सामने से आए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, डायरेक्ट, कोई कस्टमर केयर नहीं, वो खुद हमारे साथ एक बड़े भाई की तरह, एक फैमिली फ्रेंड की तरह, एक रिश्तेदार की तरह खड़े रहे कि नहीं आपको क्लेम पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन ठीक है, हर चीज अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में तो एजेंट ही होने चाहिए, क्योंकि उससे आपका पर्सनल टच, पर्सनल फीलिंग्स, वो सब कुछ रहता है। धन्यवाद केतन भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे दर्शक मित्रों को आपने बताया। और एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों को प्राइम वेल्थ के बारे में एक शब्द में कोई बात कहना है तो आप क्या कह सकते हैं? भगवान तो नहीं कहना चाहता हूँ, कह नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा आप सबको, हम सबके लिए ओवर हो जाएगा, लेकिन प्लीज प्लीज कांटेक्ट विथ योर ऑल नीड प्राइम वेल्थ केयर, इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, और उसकी टीम पूरी हम्बल है। एक दूसरी चीज बता दूं, मेरा मेडिक्लेम पास होने के बाद, मैं ट्रीटमेंट लेने के बाद जब घर पे आ गए हैं, उसके बाद भी उसकी टीम ने, प्राइम वेल्थ केयर की टीम ने, खुद उसके मालिक पीयूष भाई ने मुझे करीब बार फोन किए थे कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे रिकवरी कर रहे हैं। दिवाली पे पर्सनली अपने कस्टमर को कॉल करना कि आप कैसे हैं। एक बार तो उन्होंने पॉलिसी बेच दी, हमें क्या है, हमारी जब भी पॉलिसी हमें क्लेम लेना होगा तब हम उनको याद करेंगे, वो तो सेवा के लिए तत्पर ही है, लेकिन वो अपने कस्टमर बेस को अपनी पूरी फैमिली और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इसलिए मैंने खुद करीबन मेरे फैमिली में से ही करीबन 4-5 लोगों को मैंने वहां पे रिकमेंड किया, रिफर किया है कि आपको इंश्योरेंस तो लेना ही है, मेडिकल में लेना ही है और हाई अमाउंट का लेना है, लेकिन प्लीज गो टू प्राइम वेल्थ केयर। थैंक यू वेरी मच। दर्शक मित्रों, तो ये मेरे केतन भाई शाह अहमदाबाद में जो क्लेम लिया हुआ टेस्टोमोनियल था, तो अभी मैं आपको नीचे जो स्क्रॉल में आ रहे हैं ना, वो सारे सेंटर के लीडर के नंबर है, तो आप वो नंबर उठा के किसी भी लीडर को कॉल कर सकते हैं, या तो आपने जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है आप उनको भी कॉल कर सकते हो और हमसे मिल सकते हो। मिलने में कोई पैसा नहीं है। अगर मिलने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, वाओ ग्रेट, ऐसी पॉलिसी हमने देखी नहीं है और ऐसी समझ किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने दिया नहीं है, तो हमारी एडवाइस सही लगे, हमारी सर्विस सही लगे, तो ये जरूर आप नीचे जो लीडर्स के नंबर आ रहे हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, या तो जिन्होंने आपको वीडियो भेजा है उसको भी आप पूछ सकते हैं और हमेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एक विनती है कि ऐसे टेस्टोमोनियल आप हर वीक सुनना चाहते हो तो हमारी चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूले, और अच्छा लगे तो लाइक करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, और आप ऐसे चाहते हो कि ये और लोगों को हम भेज सकते हैं तो शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।